So let's start. So welcome to day 4, Rina and Sumana, both of you. And today's topic is relationships, which is a very sensitive topic. Uh, but this is the backbone of our life. Sorry. It's the backbone of our life, relationships. And just a minute. Uh, so today's topic is about relationships. Something. Okay. Oh my God. Okay. So, I'm also learning Zoom so much because I have to master this. I you take a lot of sessions, but still then active sessions I have to learn a lot more. So today's topic is relationships, which is a very sensitive one, but it is the backbone of our life. Without good relationships, we cannot survive, and nothing. Our health, relationships, our health, wealth, and all other things will also be affected if the relationship is not taken care of. सबसे पहले तो अपने साथ ही रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, तब दूसरों के साथ अच्छा होता है. रिलेशनशिप में यही बेसिक है कि अपने को सबसे पहले समझना है और उसके हिसाब से दूसरों को समझते रहना है और इम्प्रूव करते रहना है. रिलेशनशिप हेल्थ इज इक्वल टू इमोशनल हेल्थ. हमारे रिलेशनशिप अगर अच्छा हम लोग करना चाहते हैं अपने साथ या फिर दूसरों के साथ, तो इमोशंस को अच्छा रखना होगा. इमोशन मतलब हमेशा सैडनेस, एंगर और जो भी सब नेगेटिव फीलिंग्स है उसको कंट्रोल में रखना होगा, उसको बैलेंस वे में हैंडल करना होगा. वो तो आएगा ही क्योंकि लाइफ है. इमोशनल ट्रिगर आएगा कभी कभी, बहुत हाई लो इस टाइप का फीलिंग्स आते ही रहता है लाइफ में. बट अच्छा रिलेशनशिप रखने के लिए सबके साथ, अपने साथ, सबसे पहले इमोशन शुड बी टेकन केयर ऑफ. तो इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत सारा चीज है, जैसे कि हीलिंग है और सब जो सब हम हेल्थ में बोले थे, इमोशन में भी वही सब अप्लाई एप्लीकेबल होगा. अपना हीलिंग हो गया, जर्नलिंग हो गया, मेडिटेशन, वो सब भी इमोशनल हेल्थ को अच्छा रखता है. और इमोशनल एक स्किल भी है, उसको भी डेवलप कर सकते हैं इमोशनल हेल्थ को.
कैसे अच्छा करते हैं, इमोशनल मास्टरी भी है। अनहील्ड इमोशंस क्रिएट टॉक्सिसिटी। अगर कोई इमोशन हील नहीं करते हैं, जैसे कि हम बोले थे, इमोशन को अच्छा रखने के लिए हीलिंग चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि पर्टिकुलरली महिलाओं को डेली हीलिंग करना होगा, डेली बेसिस में, क्योंकि वो लोग ज्यादा ही ऑब्जर्व करती है नेगेटिविटी, इधर उधर उधर से, कभी काम वाली, कभी ये वो, घर में भी, सोसाइटी, अड़ोसी पड़ोसी, नानी चाची ताई, सबसे आते ही रहता है नेगेटिविटी। तो उसको हम लोगों को डेली बेसिस में हील करना पड़ता है, सबको, एवरी पर्सन। हीलिंग इज ए मस्ट। अनहील्ड इमोशंस, जैसे हम लोग इमोशन को हील नहीं करेंगे, कोई दबा हुआ रह जाएगा, कोई भी नेगेटिव फीलिंग ज्यादा दिन दबा हुआ रहता है तो वो टॉक्सिक बन जाता है, वो फिर दूसरों के ऊपर निकलता है, टॉक्सिसिटी पैटर्न बन के। सपोज ऑफिस में कुछ हो रहा है किसी का, तो वो उधर नहीं बोल पाता है जो कि उधर बोलना चाहिए। कॉर्पोरेट सेक्टर में देर इज सो मच टॉक्सिसिटी बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज दे आर नॉट हीलिंग देमसेल्व्स ऑन डेली बेसिस। डेली में वो लोग अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर काम ही नहीं करते, बहुत करते हैं आजकल, अवेयरनेस है, फिर भी कम है। तो इसीलिए टॉक्सिसिटी, वो उधर का टॉक्सिसिटी इधर आ जाता है। कभी घर से कुछ वो ऑफिस चला जाता है, और बाहर भी, बाहर का कुछ इधर उधर। इसीलिए जो भी इमोशनल नेगेटिविटी या जो दबा हुआ फीलिंग्स रहता है, उसको डेली बेसिस में हम लोगों को हील करना पड़ता है। नहीं तो अनहील्ड इमोशन जो भी रह जाएगा, वो टॉक्सिक पैटर्न बन के लाइफ को धीरे धीरे नेगेटिव लूप में ले जाएगा। लेट्स रिलीज नेगेटिव इमोशंस। चलते हैं, चलिए एक प्रैक्टिस करते हैं जो कि नेगेटिव इमोशन को हील करेगा। इसको होपोनोपोनो बोलते हैं। होपोनोपोनो एक थोड़ा सा हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं। ये एक हवाईयन टेक्निक है, जिसमें, जिसको यूज करके एक साइकियाट्रिस्ट थे डॉक्टर ह्यूलन, जो कि इसको बहुत पॉपुलराइज किए थे। इसका ओरिजिनल है, एक लेडी है ओरिजिनल, इसका इन्वेंटर, जो इसको शुरू की थी। लेकिन डॉक्टर ह्यूलेन उनसे सीख के वो बहुत पॉपुलराइज कर दिए थे। और डॉक्टर ह्यूलेन एक साइकियाट्रिस्ट थे, वो एक मेंटल असाइलम में काम करते थे। उस मेंटल असाइलम में जितने भी पेशेंट थे, वो लोग सब, कोई रेप विक्टिम था, कोई किसी को मार दिया था, मर्डर किया था, इस टाइप के सब लोग थे। जो कि ये प्रैक्टिस अप्लाई करके डॉक्टर ह्यूलन उनको ठीक कर दिए थे, उन लोगों को। उस मेंटल हॉस्पिटल का सब पेशेंट ठीक हो गए थे। वो भी दूर से, उनको पास, उनके पास जाके वो ट्रीटमेंट नहीं किए थे, दूर से रह के ही ट्रीटमेंट करके उनको ठीक कर दिए थे। फिर उनका वो हॉस्पिटल पूरा खाली हो गया था, क्योंकि सब लोग ठीक हो गए थे। सब लोग ठीक हो गए, अपना हॉस्पिटल ये हो गया, खाली हो गया, क्योंकि यही प्रैक्टिस वो यूज किए थे। तो ये एक ऐसा प्रैक्टिस है जो हम लोग को यूज कर सकते हैं हर चीज के लिए। आज हम चलिए यूज करते हैं थोड़ा सा रिलेशनशिप्स के लिए। कोई भी रिलेशनशिप हो, उसको आप ध्यान में रख सकती हैं। ये करने से जो नेगेटिविटी है वो क्लियर होता है। हमारे और दूसरों के बीच में जो नेगेटिव, इस दुनिया में सारी चीज एनर्जी है, एनर्जी से ही सारा चीज चलता है। किसी के साथ अगर नेगेटिविटी है तो कहीं कहीं पर एनर्जी ब्लॉक है, कुछ चीज का ब्लॉकेज है, जो कि क्लियर होने की जरूरत है। तो ये प्रैक्टिस हेल्प करता है नेगेटिविटी को क्लियर करने में, और कोई भी ब्लॉकेज है तो उसको क्लियर करने में। थोड़ा सा एक साउंड देखते हैं, साउंड मिलेगा तो।
होपोनोपोनो में फोर सेंटेंसेस है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हम इसको बोल रहे हैं, आप लोग मेरे साथ बोलिए। हम लोग 11 टाइम्स इसको चैंट करेंगे, ठीक है? 11 टाइम्स। हैंड्स ऑन योर हार्ट। थिंक अबाउट एनी रिलेशनशिप दैट यू वांट टू वर्क ऑन। कोई भी रिलेशनशिप आप जिसके ऊपर काम करना चाहती हैं, उसको ध्यान में रखिए। और डियर रिलेशनशिप्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर रिलेशनशिप, जो भी रिलेशनशिप है आप उसके बारे में सोचिए। डियर रिलेशनशिप, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक People. यू, आई लव यू। Hello, sir. Dear relationships, I am sorry. Please Sorry. forgive me. Please Thank you. forgive. I love Thank you. you. Love you. I'm sorry. I'm Please forgive. sorry. Please forgive me. I love you. I Dear love you. relationships, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear relationships, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love relationships. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. Dear relationships, please forgive me. Thank you. I love you. Dear relationships, I'm sorry. Please forgive. Thank you. I love you. Dear relationship. Sorry. Please forgive. Thank you. I love you. Dear. Sorry. Please forgive. Thank you. I love. Thank you, God. Thank you, universe. Just sit in silence for 2-3 seconds. How do you feel? आप बताइए अपना एक्सपीरियंस। रीना, सबसे पहले बताइए। Do you feel anything? Any shift? Any difference? म्यूट 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 म्यूट। अनम्यूट कीजिए, हाँ। हाँ, मैंने अपने डॉटर को लेके सोचा था। तो जैसे कभी कभी होता है, छोटी है ऐसे, इसके 7 ईयर ओल्ड ओनली, देन स्टिल वी हैविंग सम की आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है। तो मैं उसी को लेके ही सोची थी। तो ठीक है, मुझे लगा कि मुझे ही उस पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, मतलब मुझे ही उसको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी तो बड़ी हूँ उससे, तो और इसलिए वो तो अभी छोटी इनमैच्योर है। तो व्हाट टाइम आई कॉल्ड हर, तो इट्स politely आई हैव टू हैंडल दैट रिलेशनशिप विथ हर। क्लैरिटी आता है ये प्रैक्टिस से। आपको हाँ तुरंत क्लैरिटी आता है क्या करना है, एक्शन हाँ। वो आता हम्म है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जो है वो ब्लॉक हो जाता है, तो हम लोगों को हम्म क्लैरिटी भी नहीं आता कि कैसे हम लोग हम्म, क्या हैंडल करें। तो ये हम देखें, ये आप लोग दूसरा छोटा छोटा चीज में भी यूज कर सकती हैं। जैसे हम्म, लाइन चला गया, कभी कुछ हम्म, काम नहीं कर रहा है, कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, आप इसको हम्म, यूज कर सकती हैं। देखिएगा कि तुरंत ठीक होने लगता है। ये बहुत हम्म, मैजिकल थिंग है। हम्म। सुमना, आप बताइए कैसे क्या फील हो रही है आपको? मैंने इन लॉस के बारे में सोचा था, तो एक दिन पे तो नहीं ठीक होगा, लेकिन गिल्टी फीलिंग होता है कभी कभी, तो आप सोचते करते हैं रहे उस हैं? पर। हाँ हाँ। हम्म। तो तो अच्छा फील हो रहा है करने के बाद? अच्छा फील हो रहा है, अभी लग रहा है कि थोड़ा और क्लियर करना चाहिए रिलेशनशिप को। हम्म। मतलब वो डिस्टर्ब करता है ना,
कुछ अगर हो जाए रिलेशनशिप में बहुत डिस्टर्ब करता है। हाँ, कोई भी चीज डिस्टर्ब करता है तो उसको हम लोगों को कुछ ना कुछ लगता है कि करना पड़ेगा। करना पड़े, तो मतलब दिमाग में वही वही सब हर वक्त वो ही अगर चले तो एग्जैक्टली दिमाग कॉन्सेंट्रेशन। में दिमाग में चलते रहता है, एक जैसे कि लूप के जैसा एकदम चलते रहता है। तो ये क्लैरिटी आपको एनर्जी जो जो चलते रहता है, तो एक नेगेटिव टाइप का होते घूमते रहता है, तो वो ये सब करने से आपको तुरंत थोड़ा सा रिलैक्स होगा। और बार बार आप करिएगा तो और भी ठीक। एटलीस्ट हम लोग देखिए, हम लोग तो प्रेजेंट नहीं रह पाएंगे, वो लोग तो दूर ही है, लेकिन फिर भी एक एक अच्छा महसूस होता है किसी के भी साथ। अगर रिलेशनशिप में या फिर किसी चीज में स्टक है, तो मैं देखी हूँ, मैं इसलिए अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो ये चीज को करने से आपको अच्छा फील भी होता है, और उनके तरफ से देखिएगा थोड़ा सा आपको कुछ भी रिएक्शन भी अच्छा आता है। अच्छा। आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं कि आप किसी के लिए यूज कर रहे हैं इसको। सपोज कोई आप कुछ तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसी तरह से होता है पॉजिटिव वे में। ये चीज ये बहुत एक मैजिकल प्रैक्टिस है। एक बहुत सारा चीज है जो कि हम लोगों को अपना डेली लाइफ में रखना चाहिए, क्योंकि हमारा लाइफ है तो बहुत सारा इशू आएगा। तो ये सब चीज को हम लोगों को एक ये सब स्किल है हम लोगों का लाइफ को अच्छा रखने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू रिलेशनशिप ग्रैटिट्यूड जर्नल। आप अपना जो नोटबुक है, ये आप उसमें लिख सकती हैं कि रिलेशनशिप ग्रैटिट्यूड जर्नल। आप कोई भी 3 रिलेशनशिप लीजिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, मतलब आप कृतज्ञ हैं उस रिलेशनशिप में, उस रिलेशनशिप के लिए अपने लाइफ में। तो उसको वो उस तरह के 3 रिलेशनशिप आप उस जर्नल में लिखिए कि आई एम ग्रेटफुल टू माई हस्बैंड, ग्रेटफुल टू फॉर माई सन, ग्रेटफुल फॉर माई डॉटर, और ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट्स, मदर, जो भी है आप लिख सकते हैं उसमें। ग्रैटिट्यूड एक बहुत ही पॉजिटिव, ये बहुत छोटा चीज है, सिंपल चीज है, लेकिन इसको हम लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे और भी पॉजिटिविटी आता है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है सेंड मैसेज टुडे, सेंड मैसेज ऑफ लव, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस टू 1 पर्सन टुडे। कोई भी एक पर्सन को आप आज लव, ग्रैटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस का मैसेज मैंने सेंड करिए। आप लव के लिए किसी एक को, ग्रैटिट्यूड के लिए किसी एक को, या फॉरगिवनेस के लिए किसी एक को भी चुन सकती है, या फिर किसी एक पर्सन को ही ये तीनों फीलिंग्स आप दे सकती हैं। अपना रिलेशनशिप अच्छा रखने के लिए आपको जो लगता है, अभी जो प्राइमरी आपको लगता है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी है, उनको आप ये मैसेज भेज सकती हैं व्हाट्सएप के थ्रू। बोल भी सकती हैं, या फिर दिल से ही, अगर लग रहा है कि मतलब दिल से ही बोलूंगी, दिल से ही बोल सकती हैं। एनर्जी को अच्छा रख के, क्लियर रख के दूर से ही भेज सकती हैं उनको।
टेक्निकल इशू आ रहा है शायद, मतलब आप अनम्यूट हो जाइए, म्यूट पे हैं। बारिश हो रही है मैम शायद, इसलिए मे भी बारिश अभी हो रही तो है? कम हुआ है। ओ बहुत अच्छा तेज अच्छा। बारिश है। थोड़ा ओ सा। कल इधर हो रहा था, इसीलिए मेरा लाइन चला गया। हाँ। हम रिकॉर्डिंग भी ज्यादा नहीं हो पाया, ओहो। 5-6 मिनट का हुआ, इसीलिए हम सेंड नहीं किए। तो बारिश हो रही है अभी थोड़ा, हम्म, तभी हो सकता है। हम्म। तो कल वो बादल, कल भी नेटवर्क इशू था, बादल की वजह से थोड़ा सा हो जाता है। हम्म होता ही रहता है, लेकिन हम्म, ये टाइमिंग फिर भी ठीक है, मैंने दूसरा हम्म, हम लोगों के लिए। हम्म, ओके, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट आ गए हम लोग लास्ट स्लाइड में। हम्म, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। आप लोगों को कैसे लग रहा है कि मतलब ये 4 दिन में, कल तो लास्ट हो जाएगा, कल हम कुछ हम्म, 10x लाइव के बारे में कुछ बताएंगे। आप लोग अगर कंटिन्यू करना चाहेंगी तो 30 डेज का पैकेज है, बहुत सिंपल मिनिमल प्राइस है। ये सब हम्म, चीज मैं इनकलकेट करूंगी। प्राइमरी बेसिस में हम्म, देखिए, हम तो बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन आप लोगों को हाँ, जो चाहिए अभी वही देना जरूरी है। हम्म, और हम्म, एक ही प्रैक्टिस रखेंगे जिसके जिसके थ्रू आप लोग हेल्थ वेल्थ हम्म, रिलेशनशिप तीनों में मास्टरी कर पाएंगे। वही एक ही हम्म, प्रैक्टिस डेली करवाएंगे 30 दिन के लिए, बहुत अच्छा। मिनिमल प्राइस में ही करेंगे। कल बताएंगे 10x लाइफ के बारे में, सब हेल्थ हम्म, वेल्थ रिलेशनशिप कैसे इंटरकनेक्टेड है, हेल्थ वेल्थ हम्म, रिलेशनशिप अपने बॉडी में कैसे हम्म, कहाँ पर क्या काम करने से हम लोग वो चीज पा सकते हैं। ऐसे देखिए अचानक से हम्म, नहीं आ जाएगा, धीरे धीरे हाँ हम वो लोग तो। काम करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ हम्म, रास्ता खुलते जाएगा। हम्म, खुलते खुलते धीरे धीरे खुल जाता है। ये बहुत हम्म, शुरुआत से करना पड़ता है। तो कल हम 10x लाइव और जो भी है पैकेज उसको बताएंगे। कल इसी टाइम में हम्म, ज्वाइन करिए। यस मैम। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय फॉर नाउ। थैंक यू मैम। वेलकम।